नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सौर योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। युग अर्थात तत्व, युग जो होते हैं जिनके बारे में हम अपने ग्रंथों में पढ़ रहे हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यह 4 युग हैं। इनका तत्वों से क्या तात्पर्य है, यह सब हम आज के इस वीडियो में भिन्न भिन्न करके देखेंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव है, अनुभव का मतलब खोज करना और खोज के अंत तक पहुँच जाना, जिसके बाद कोई शब्द उत्पन्न होने के विचार ही खत्म हो जाएं, उसका मतलब होता है अनुभव। जैसे हम कहते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इनका तात्पर्य क्या है? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कई लोगों के यह समझ में नहीं आया है कि ये चीज़ क्या है। देखिए साथियों, यह समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने चेतन मन को काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ इनके पीछे दौड़ाते हैं, तो फिर हमें परमात्मा के रास्ते देखना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए हो सकता है कि वो समझ में ना आए। अब मेरा मतलब है 4 युग। तो जो सतयुग है, सतयुग का हम वातावरण सुनते हैं कि सतयुग में मनुष्य सत्य बोलता था। उसमें मनुष्य की आयु सबसे ज़्यादा होती थी। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ तात्पर्य है, कोई इसकी ठोस पुष्टि नहीं करता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। ये तो हमें खुद समझना है, मिलान करना है शब्दों का, किसी और अन्य चीज़ों का नहीं। सतयुग का मतलब हुआ सत्य। यदि आप तत्वों के दर्शन करते हैं और तत्वों का अनुभव करते हैं, तो आपको इस वीडियो में बताई गई बातें उन पर तत्काल विश्वास हो जाएगा। यदि आप तत्वों के दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो आपको इन बातों का अनुभव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, आपको सर्वदा झूठ ही लगेगा। सतयुग, सत्य का वातावरण, तो इसका मतलब उस समय पृथ्वी तत्व का राज हुआ करता था। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है सत्य और स्थायी। यदि आप तत्व देख रहे हैं तो ही समझ सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो पृथ्वी तत्व का मतलब है सत्य, एकदम सत्य, कोई उसमें गलत नहीं है। तो उस समय पृथ्वी तत्व का राज हुआ करता था। उस समय पृथ्वी तत्व की बढ़ोतरी थी पृथ्वी पर जीवों में ज़्यादा, इसलिए वो सत्य पर चलते थे। अब सतयुग के बाद आया त्रेता युग। तो त्रेता युग का मतलब है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व इसलिए कहता हूँ कि अग्नि तत्व में इंसान अपने शूरवीर होने का परिचय देता है। अग्नि तत्व इंसान के अंदर शक्ति का, ऊर्जा का बहुत तेज़ी से प्रवाह करता है, इसलिए अग्नि तत्व शूरवीर होता है। और उस समय त्रेता युग में रामचंद्र जी ने जो कार्य किया था
अपनी जबान का पालन करके। जो कह दिया सो कह दिया, यानी वचन पर अटल बने रहना। तो इसका मतलब हम यह तात्पर्य कर सकते हैं कि उस समय अग्नि तत्व का राज था। इस पृथ्वी लोक पर अग्नि तत्व के जीव ज़्यादा थे और उस समय अग्नि तत्व की बढ़त होगी, इसलिए अग्नि तत्व का राज शासन हुआ और उस समय जीवों के अंदर अपने वचनबद्ध होने की एक प्रक्रिया चली होगी, जिसकी वजह से आज हम उनको कहते हैं कि वचन दो। लेकिन आज के समय में वचन का कोई वैल्यू नहीं है। उस समय जिस ऋषि ने, जिन राजाओं ने अगर वचन दे दिया तो फिर चाहे उनका राजपाट क्यों ना ही चला जाए, लेकिन उन्होंने अपने वचन को काटा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि उस समय अग्नि तत्व का राज शासन था। अब इसका आप अनुभव तभी कर सकते हैं क्योंकि आपने अपने जीवन में आज भी अगर अग्नि तत्व चल रहा हो सूर स्वर में और उस समय आपने किसी से कुछ कह दिया तो आप उसे निश्चित करके दिखाएंगे। ये प्रक्रिया आज भी है मौजूद, क्योंकि अग्नि तत्व पीछे नहीं हटता है। वो सब सर्वदा शूरवीर है और हर एक चीज़ को नष्ट करने की क्षमता रखता है, इसलिए वो शूरवीर माना जाता है। इसके बाद आया है द्वापर युग। द्वापर युग में इंसान दुआ करते थे। कोई भी बीमार हुआ, किसी को पीड़ा हुई तो वो भगवान से अर्थात परमात्मा से दुआ करते थे। और दुआ करना मतलब है जीव दया करना, जीवों पर दया करना। जैसे उदाहरण के तौर पर जिन्हें हम श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उन्हें गायों पर इतनी दया आई कि वो गायों की सेवा करने लगे और सेवा करते करते इतना प्रेम बढ़ा, गाय भी उनके पीछे पीछे दौड़ती थीं। ऐसा हम सब लोग देखते हैं और सुनते भी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उस समय जल तत्व का राज था। जल तत्व का आज भी हमारे शरीर में यही काम है, दूसरों पर दया करना, दूसरों की परेशानी को सुलझाना, यही हमारे शरीर में जल तत्व का काम है। तो उस समय द्वापर में जल तत्व का राज हुआ करता था, इसलिए आज हम उनको युग के नाम से जानते हैं। अब आता है कलयुग का दौर, जिसे हम आज के मौजूदा समय में देख रहे हैं। तो मौजूदा समय में राज वायु तत्व का है। तो वायु तत्व का मतलब है झूठ, फरेब, मूर्ख बनाना, धोखाधड़ी करना, लोगों के साथ ठगी करना, ऐसे कार्य। तो आज के समय में हम मौजूदा समय में देखते हैं कि जो झूठे होते हैं उनका ही ज़्यादा वर्चस्व होता है समाज में या फिर और उच्च स्थान पर। जो झूठे लोग हैं वो आगे बढ़े हुए हैं और जो सच पर सच्चाई पे चलते हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है, बल्कि उनको सताते और हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ तात्पर्य कि आज के समय में कलयुग का राज है, अर्थात वायु का राज है, वायु तत्व का। तो इसका हमें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम सब लोग अनुभव कर ही रहे हैं कि झूठ कितना अच्छी तरह से फैल जाता है और सच्चाई को लोग दबा देते हैं। तो साथियों, जो 4 युग हैं और 4 तत्व हैं, चारों तत्वों का युग से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, आज के इस वीडियो में यही बताने का मैंने प्रयास किया है। और हमें अपने अंतर मन की दृष्टि गौण को इसी पर केंद्रित करना चाहिए। सिर्फ युग का मतलब 4 तत्वों का शासन और
अगर हम ऐसा सोचें कि युग एक कोई वस्तु थी तो ये गलत है। कोई समय था, ये भी गलत है, क्योंकि वो समय था, वही समय आज भी चल रहा है। समय का मतलब कोई बदलाव नहीं है, समय तो समय ही है। बदलाव होता है प्रकृति में, जीवों के अंदर, और बदलाव कहीं नहीं है, क्योंकि जब से पृथ्वी बनी है तब से वही सूर्य हैं, वही चंद्र हैं। ना वो छोटे हुए ना वो बढ़े, इसका मतलब उनका बदलाव कभी नहीं होता है। बदलाव सिर्फ प्रकृति में होता है, जो पैदा होती है और नष्ट होती है। तो साथियों, मेरा यही तात्पर्य था। अब इसमें आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा इसके बारे में आपको जानकारी हो, तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।